हम आगे चलते हैं हाउस नंबर 3 में। हाउस नंबर 3 में हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है और थर्ड हाउस में लिखा है। तो 8वां घर किसका है? हाउस ऑफ डिप्रेशन का, डेथ का, स्वॉरो का, सीक्रेट लॉन्ग डिजीजेस का, सेक्सुअल डिजीजेस का, हिडन अंडरग्राउंड डिजीजेस का, और ये सब किसमें? पराक्रम और कम्युनिकेशन के घर में आ गया है। तो अब इनका ये जितना भी चीज़ है ये सब हिंड्रेंसेस के स्थिति में आ गया है। मतलब थर्ड हाउस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है अब यहाँ पर गड़बड़ फल देने लगेंगी। ये यहाँ पर हमको एक बात समझना चाहिए कि 8वीं राशि जो है मंगल का घर है, तो ये मंगल का पक्का घर है, और यहाँ पर जीजा, साला और छोटा भाई इनका भी घर है। तो यहाँ पर मंगल उनको सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो मंगल जो है यहाँ पर स्टमक का भी सिंबल है। तो यहाँ पर गैस वाली स्थिति हो सकती है कि पेट में गैस बनती हो, और पिता के जो बड़े भाई होते हैं तो उनसे इनका रिश्ता जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी इनका ताऊ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहेगी, और यहाँ पर एसिडिटी होना, स्टमक डिजीज़ होना, और राहु केतु प्लैनेट को चेक करें अगर, तो देखें कि कहाँ बैठे हुए हैं। अगर राहु केतु इनके 4th हाउस में बैठे हुए हैं जैसा कि दिख रहा है, ठीक है, तो क्या स्थिति हो सकती है? तब यहाँ पर एक बात समझिए कि मंगल जो है वो तीसरे घर में बैठा है, और एग्जिट द्वार जो है 8 इज डिस्पोजल। 8वां घर जो है वो निकलने का, गुदा द्वार का रास्ता है, वो इनके मंगल में आ गया है। और यहाँ पर मंगल इन 3 आपको लॉन्ग डिजीजेस देगा, ठीक है। आपके ब्लड रिलेशन और ताऊ से भी अच्छे संबंध नहीं होंगे। और यहाँ पर चांदी का कड़ा पहनना चाहिए आपको, इसमें 4 छेद बना दीजिए, और एक इसमें सोने की कील और 3 तांबे की कील लगाकर इसको आप पहनिए तो आपको थोड़ा अच्छा फल मिलेगा। और आपके कांटेक्ट जो है हाई अथॉरिटी से होंगे, और लेकिन आपको यहाँ पर धोखेबाजी का बहुत सामना करना पड़ सकता है। मतलब आपके ही जो कोई मित्र होंगे जिनके ऊपर आप आंख मूंद कर आप भरोसा करेंगे, वही आपसे धोखेबाजी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कि पीठ में घात, बैक स्टैबिंग, इन सब चीज़ से बड़ा सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पर जो एफ्लिक्शन है, तो ये ऐसी चीज़ें दे देता है भाई, मैं क्या बताऊं कि आप किसी एक ऐसे मकान में रह सकते हैं, या आपने कोई ऐसा मकान खरीद लिया हो जो भूतिया हो, या आपके घर में कोई पड़ोस में भूतिया मकान हो, समझ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी सी अजीब सी चीज़ दिखती है, इसीलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं बनाया था, क्योंकि ऊट पटांग चीज़ें दिखती हैं तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ। मुझे आपके घर के आसपास कोई भूतिया मकान दिखता है कि कोई मरमुरा गया हो, या बंद पड़ा हो मकान, तो कोई वीराना जैसा मकान, या आपने स्वयं ने कोई भूतिया मकान खरीद लिया हो, या पड़ोस में आपके कोई गूंगा हो गया हो, कोई मंदबुद्धि बैठा हो, ये आपको मतलब क्या मैं बताऊं। और यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी चीज़ भी आपको देखा जाता है कि आप ऑपोजिट सेक्स के लिए जो है बड़ा यहाँ पर मन ही मन लस्टी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पड़ोस में कुछ अच्छे संबंध भी हो सकते हैं स्त्रियों से, और लड़ाई भी होती है, और जेल जाने जैसी नौबत भी आ सकती है, ऐसी स्थिति जो यहाँ पर बैठी हुई है। तो ये क्योंकि अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये आपको जेल, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें में भी विवाद दे सकता है अपने पड़ोसियों से, और उसमें जेल वेल की हवा भी खा सकते हैं। आपके घर में कोई मेड होगी, कोई नौकरानी, जिसके ऊपर जलने का निशान होगा, और जलने का निशान ये कैसे होगा कि उसने चाय वाय गिरा ली होगी, ठीक है। आपने स्वयं ने अपने शरीर पर कहीं चाय गिराई होगी, तो उसका जो एक जलने का दाग होता है बचपन में, वो
पड़ा होगा, आपको बर्तन वर्तन से बचपन में खेलना बहुत पसंद होगा, और पड़ोस में कोई किताब या डायरी वाले का काम करता है, होम्योपैथिक डॉक्टर रहता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो 8वां घर है, जो 3rd हाउस में है, आपको कभी अपनी होप नहीं लूज़ करनी है लाइफ में, और कभी नेगेटिव बोलना नहीं है, पर आप बोलते रहोगे। मैं ये भी देखता हूँ कि आप नेगेटिव बोलते ही रहते हो। इसीलिए और आपको एक दूसरी चीज़ बताऊँ कि क्या आपके पड़ोस में कोई जिम है? आसपास के विसिनिटी में कोई जिम है? और आपके पड़ोस में से कोई पानी गिराता है, जैसे नाला वाला गिरता है, तो क्या वो पानी आपके घर के आसपास गिरने लगता है, उसकी वजह से आपसे उनकी मनमुटाव या लड़ाई होने की बहुत ज़्यादा संभावना दिखती है। यहाँ पे आपके माउथ में अल्सर और ये सब दे देता है, और आप अच्छे किचन में नहीं हो सकते। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपके घर में नॉन स्टिक सामान है, फिर भी आप उसे यूज़ नहीं करते हैं। आप काली जली हुई कढ़ाई में खाना खाते हैं, ठीक है, उसी में ही आप बार बार साफ़ करते हैं और उसी में खाना खाना पसंद करते हैं कि उसी में बने खाना, और उसी में ही आपके घर शायद खाना बन भी रहा हो, और नॉन स्टिक होते हुए भी आप नहीं उसे यूज़ करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप मान लीजिए ये बर्तन जो आप घर में यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको कम से कम साफ़ करके रखिए, उनके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ रही है, और ये आपके घर में और आपको जो है बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और ये यहाँ पर आपको कहते हैं कि नॉनवेज आपको पसंद ज़रूर है, पर आपको यहाँ खाना नहीं चाहिए। पर क्या बताऊँ मैं, यहाँ पर आपको खाना नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपके पड़ोस में कोई किसी की बेटी मर गई है, या कोई किन्नर जैसा कोई आसपास है, और आपके घर में जो बुज़ुर्ग होंगे उनके क्या सारे दांत टूट गए और वो नकली दांत लगाते हैं, और क्या वो दांत आपके घर में चूहे जो है सामान उठा कर ले जाते हैं, और शायद उन्होंने कभी वो दांत भी ले गए हों, ऐसा भी कभी कभी होता है। अब देखिए हाउस नंबर 4 में आते हैं, इसको छोड़िए, आगे चलते हैं जल्दी से। हाउस नंबर 4 में, क्योंकि 3rd हाउस बहुत बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड है, और उसमें मुझे कई मतलब अनर्गनल चीज़ें भी दिखाई दे रही, लॉन्ग डिजीजेस दिखाई पड़ गई, बता ही दी आपको, और अड़ोस पड़ोस में भूतिया मकान जैसी चीज़ें दिखाई पड़ने लगी। ये अजीब सी चीज़ मुझे दिखाई पड़ी, इसीलिए नहीं बनाया था वीडियो। अब ये हाउस नंबर 4 पहुँचते हैं। हाउस नंबर 4 में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, और हाउस नंबर 9 के साथ बैठे हुए हैं। तो राहु जो है वो 4थे घर में है, और गुरु जो कि 9वीं राशि के मालिक हैं, वो भी 4th हाउस में अपने स्वभाव के साथ बैठे हुए हैं। तो ये एक कॉकटेल हो गया गुरु और राहु का यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले समझें कि राहु 4th हाउस में कैसे कैसे परिणाम देने लगते हैं, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का मिक्सचर ही आएगा। तो यहाँ पर जो है, जो 4था घर है, ये सोच का घर है, आपकी मेंटालिटी का है, माता का है घर, सुख का घर है। और राहु दुश्मन है, पर यहाँ पर चुप रहता है, ये माता के घर को नुकसान नहीं करता। तो सबसे नंबर 1 बात तो आपको महामाया की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता के घर को राहु नुकसान नहीं कर रहा है, ठीक, शांत है वहाँ पर बैठा हुआ। तो अब अपने सुख भाव को बढ़ा सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो माता जगदम्बा की पूजा करना, उनके मंत्रों का उच्चारण करना, नवाड़ मंत्रों का उच्चारण करना, काली माता की मंत्रों का उच्चारण करना आपके लिए विशेष फलदायी यहाँ पे होगा, क्योंकि राहु यहाँ शांत है। तो यहाँ पर चंद्रमा को एक अपॉर्चुनिटी है कि अपनी शक्ति को वो बढ़ा सके, और यहाँ पर ये लाइफ का आपको विजन दे देती है कि आपको अपने जीवन काल में करना क्या है। ये आपको दिखाई पड़ता है कि एक टारगेट आपने अच्छा किया हुआ है, ठीक। अब जब यहाँ पे हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं कि हमारा जो चंद्रमा है वो कहाँ पर बैठा हुआ है और वो किस स्थिति में बैठा हुआ है। अब चंद्रमा यहाँ पे 7वें घर में बैठा हुआ है, मंगल के सपोर्ट के साथ बैठा हुआ है, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल तो वहाँ बनाता है, पर 7th हाउस में बुरी इफेक्ट तो कुछ न कुछ दे ही दे देगा। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी नीच का हो तो ट्रांसफ़र, काम चेंज, ख्याली पुलाव, टारगेट बनाते रहते हैं और कुछ नहीं होता। वहमी होते हैं बहुत, कि इनको वहम होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ वैसा हो रहा है, अरे यार मेरे साथ कुछ ऐसा हो जा रहा है, और ये घर में लड़ाई कराता है और माँ की हेल्थ के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे चौथे घर में आपका जब चौथा साल हुआ होगा तो आपके घर में टॉयलेट और छत बनवाया गया होगा। ठीक है, कि आपका घर जो है जब आप 4 साल के होंगे तो आपके घर में टॉयलेट और छत तुड़वाए गए होंगे, इसीलिए यहाँ पर अब 4th हाउस आपको मैलेफिक इफेक्ट दे सकता है। ठीक, ये ऐसा एक अनुमान है और ऐसा होता है, मैंने देखा है जैसे। और शनि जो है, इसकी स्थिति देखिए कि शनि आपकी कुंडली में कहाँ है। अब शनि 5th हाउस में है। ठीक है, तो शनि यहाँ पर 5th हाउस में है। ठीक, तो तब तो चलो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि 6th हाउस में अगर होता तो यहाँ पे आपके दुश्मन और हेल्थ दोनों एक्टिव हो जाते। 5th हाउस में होने की वजह से जो है शनि ने 6th हाउस को इफेक्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठकर दुश्मन और हेल्थ दोनों को ही एक्टिव कर देते हैं। 5th हाउस में शनि बैठे हैं तो यहाँ पे शनि का कोई बुरा प्रभाव नहीं है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ कि आपके घर में सीढ़ी के नीचे किचन बना होगा, सीढ़ी के नीचे आपने किचन बनवा लिया होगा। या एक मैं आपको बताऊँ कि 4th हाउस जो है वो नॉर्थ ईस्ट होता है, तो इनके यहाँ जो है टॉयलेट जो है ख़राब होता है। टॉयलेट इनका हमेशा ख़राब होता है इनके घर में। और ये अगर जहाँ पे पैदा हुए हैं वहाँ उस जगह को छोड़कर कहीं बाहर चले जाएं तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि घर पे इनके स्ट्रगल ज़रूर होती रहती है और यहाँ पे पैसा ख़राब हो जाता है, स्टडीज़ भी ख़राब हो जाती है, हार्ट अटैक जैसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जौ के जो दाने हैं उनको दूध में डालिए और चलते पानी में बहाइए, तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे फल मिल सकते हैं। और गुरु इन 4th हाउस मतलब क्या होता है, मतलब जो नवा घर है इनका, ठीक है, जो 4th हाउस में बैठा है उसका क्या संबंध होगा। तो ये फिर यहाँ पर गुरु एक उच्च स्थिति में बैठा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है और यहाँ पे नवी राशि गुरु की आई है, तो यहाँ पे जो राशि है वो उच्च की हो जाएगी या इनको धार्मिक बनाएगी, पूजा पाठ करवाएगी और इनके पास व्हीकल्स प्रॉपर्टी भी होगी। और ये जो है किसी बड़े राज्य अधिकारी, राज सत्ता वालों को काउंसलिंग देने वाले होंगे, एडवाइस देते होंगे ये काफ़ी लोगों को। ठीक है, और काफ़ी ऊंचे पद पर बैठने वाले लोगों को भी ये एडवाइस दे सकते हैं। और इनकी जो एजुकेशन है और ये अगर जैसे खेती बाड़ी का भी काम करें तो ये भी इनके लिए, ज़मीन से संबंधित काम करें तो भी खेती बाड़ी जैसे है ना, तो ये भी इनके लिए अच्छा होगा। और इनके जो बच्चे होंगे वो लेट होंगे और ये जो है समाज में जब बैठते होंगे ना तो लोग इनको रोल मॉडल की तरह देखते होंगे कि देखो ये क्या ज़बरदस्त आदमी है, ये क्या डायनेमिक्स है इसकी। आपके रोल मॉडल को लोग देखते होंगे कि देखिए वाओ, थम्स अप करते होंगे। और यहाँ पे आप हाई सोसाइटी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, विष्णु भक्त भी आप हो सकते हैं और आप यहाँ पर सबका भला चाहने वाले परिवार में हो सकते हैं। काफ़ी सोशल वर्क भी आप कर सकते हैं। नवा घर अच्छा घर है ना गुरु का, तो वो ये अच्छे सारे काम करा रहा है। आप घर से मेडिसिन का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दी हुई मेडिसिन लोगों को फलेगी। ठीक है, और घर से आप टिफ़िन का भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कोई ना कोई आपको 8th हाउस, मतलब एक तो पुरातन है ना बूढ़ो आलूगन का, तो जो आपके बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनकी डिजीज़ जो है वो आपको ज़रूर मिली होगी हेरिडिटी में। और आपको मानसिक जाप करना चाहिए और चंदन का टीका हमेशा लगाए रखना चाहिए।
और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि घर में सबको एक टेबल पे, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खिलाइए, सबके साथ बैठकर खाना खाइए, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। अपने घर में एक ऑफिस जरूर रखिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक अच्छा फल मिलेगा आपको, कि अगर आपके घर में कोई काम ना भी हो तो भी अपने घर में एक ऑफिस जरूर रखिए। घर के ऑफिस से काम करेंगे तो आपको यहाँ पर धन मिलेगा ज़रूर, और डबल धन मिलेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, अच्छा फल दे देगा, यहाँ कुछ नहीं करता, एक्सेप्शन। और यहाँ पर गुरु एग्जॉल्टेड हो जाते हैं तो आपकी स्टडीज़ भी एक्सीलेंट हो जाती हैं, और आपका घर जो है बड़ा हो सकता है, और घर जो है आपके जन्म स्थान के बाहर हो सकता है, और आपको जो है दूसरे लोगों का पैसा मिल जाता है आराम से इनहेरिटेंस में, और आप लॉटरी का, तंत्र मंत्र का, ये सब काम आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब शेयर बाजार वगैरह का। और फॉरेन लैंड से आप कोई ना कोई संबंध जरूर रखते होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको अपना घर जरूर छोड़ देना चाहिए अगर आप पैसा कमाने के इच्छुक हैं, और अगर आप अपनी बर्थ प्लेस में रहते हैं तो ये आपको फाइनेंशियली इतना राइज करने नहीं देता है ये कॉम्बिनेशन। अब जब हम आते हैं हाउस नंबर 5 में, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है किसका घर है, ये है सूर्य का घर, और यहाँ पर किसकी शक्ति आई है, शनि, और हाउस नंबर 10 मतलब शनि एंड शनि। तो अब यहाँ आप पिता द्वारा दिया गया काम करते होंगे, पिता ने जो आपको काम बताया, पिता ने जो आपसे काम करवाना चाहा, वो आपको करना पड़ेगा और आप करते होंगे। एज अ बिजनेस भी आप प्रोफेशनली फादर से संबंधित दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और एक इसका ये ऐसा इफेक्ट होता है कि शनि इन 5th हाउस जैसा ये इफेक्ट देने लगता है, और पिता के घर में यहाँ पे पुत्र बैठा हुआ है, तो सीखने की क्षमता जो है यहाँ पर ये आपको दे देता है। मतलब आप जो है पढ़कर तुरंत प्रैक्टिकल करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, ये काम यहाँ शनि बड़ी ज़बरदस्त दे देता है। और यहाँ पर अच्छा है या बुरा, ये डिफरेंशिएट करना आपको सिखा देता है कि ज़िंदगी में आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये फैसले लेना, इसके बारे में सोचना, ये आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। और आपको ये अंदाज़ा रहता है कि आपकी पीठ पीछे लोग क्या कर सकते हैं, ये भी शनि आपको ऐसा दिमाग यहाँ 5th हाउस में बैठकर दे देता है कि आपके पीठ पीछे लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये भी बता देगा। और आपको क्या करना चाहिए समाज में और क्या नहीं करना चाहिए समाज में, इस चीज़ का सही और बुरे का जो अंतर करना है वो आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर ये आपको एक ब्रांड बनने के लिए, एक नाम कमाने की पागलपन दे देता है। बहुत मेहनत करते हैं आप इस चीज़ के लिए कि आप किसी तरह समाज में नाम कर लें, आपका किसी तरह से ब्रांड बन जाए, एक आप सिंबल बन जाए। और यहाँ पर एक आपको टालने वाला व्यक्ति भी बना देता है, ठीक है। शनि जो है टालने वाला व्यक्ति है, अरे आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। जब आप ये करेंगे तो आपको जीवन भर बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे, और फिर ये आपको इग्नोरेंट बना देगा, और यहाँ पर ये आपको लॉस करवाएगा। यहाँ ये चिल्ड्रन का हाउस है तो चिल्ड्रन भी ये लेट देगा, ठीक, चिल्ड्रन लेट देगा, दे जरूर देगा लेकिन लेट देता है। और आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब दौड़ सकते हैं बच्चों की मानता के लिए कि किसी तरह से बच्चे हो जाएं। अडॉप्शन के द्वारा भी बच्चे यहाँ पर कई बार मैंने देखे हैं, ठीक है। और आप बहुत इम्पल्सिव बायर, आपको कोई चीज़ पसंद आई, ओए कितने पैसे हुए, साला 60 रुपए का सामान 90 रुपए का है, तू दे, तू पैक कर, मुझे अच्छा लगता है, बस मेरी इच्छा है इसलिए मैंने खरीद लिया। ये इम्पल्सिव बायर होते हैं, पैसे जेब में होंगे तो कुछ भी खरीद सकते हैं, और बिना सोचे समझे खरीद लेंगे, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेंगे, और लेने के बाद कहेंगे अरे यार ये क्या हो गया, क्या ले लिया। भाई अगर 60 का सामान 90 में लोगे तो दिक्कत तो हो ही जाएगी ना, क्योंकि कुछ लोग चैलेंज करते हैं तो तुम चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो। और यहाँ पर
देखिए शनि क्योंकि स्वराशि के साथ बैठे हुए हैं तो शनि थोड़े पॉजिटिव तो बन ही जाते हैं, जो यहाँ पे आपको पेशेंस दे देते हैं, लगन दे देते हैं और न्याय प्रिय आदमी होते हैं। आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं एक बात बताऊं कि अपना कभी मकान न बनवाइएगा, मकान रेडीमेड लीजिएगा। भैंस का बच्चा लेकर आप किसी को दान दे दीजिए तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक फल अच्छे देगा।